लखनऊ के इंस्पेक्टर सतीश मर्डर केस में यूपी पुलिस ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। जो पत्नी भावना मीडिया के सामने आकर बेहद रो रही थी, बिलख रही थी, अपने पति के लिए तड़प रही थी, न्याय की गुहार भी लगा रही थी, आखिरकार उसका सच सामने आ गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब भावना से पुलिस वाले सवाल कर रहे थे, मीडिया वाले सवाल कर रहे थे, समझना चाह रहे थे कि उनके पति इंस्पेक्टर सतीश को किसने मारा, क्या उनकी किसी से दुश्मनी है। तब भावना ने कहा था कि मेरे पति का कई औरतों के साथ संबंध रहा है, उनका वैश्याओं के साथ भी संबंध रहा है, वो अक्सर लड़कियों को घर लाते थे, किसी से उनकी इसी मैटर पे दुश्मनी भी हुई होगी, हो सकता है इसी मकसद से किसी ने उन्हें मार दिया। इस पत्नी ने, भावना ने कैमरे पर बहुत सी ऐसी चीज़ें बोली थी इंस्पेक्टर सतीश के खिलाफ, लेकिन अब यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये खुलासा हुआ है कि इंस्पेक्टर सतीश का कातिल कोई और नहीं बल्कि सतीश का साला यानी भावना का भाई और खुद भावना है। और पुलिस ने दोनों को ही अरेस्ट कर लिया है और इनसे अब कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से पुलिस भावना और सतीश के साले तक पहुंची, किस तरीके से पुलिस को पता चला या किस तरीके से पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। दरअसल जब दिवाली की रात इस वारदात को अंजाम दिया गया तब भावना से पूछताछ की गई। पुलिस को सीसीटीवी भी मिले कई सारे। जब सीसीटीवी मिला तो पुलिस ने उसमें ये चीज़ देखी कि इंस्पेक्टर पर जब 5 बार गोलियां चलाई गई तब कुछ देर बाद, मतलब एक होता है कि किसी पे गोलियां चलाई जा रही है, फौरन चिल्लाने की आवाज़ ना आकर भावना कुछ देर बाद चिल्लाई, ऐसा भावना ने अपने बयान में भी कहा है। जब पुलिस ने भावना से इस बारे में पूछा तो भावना ने कहा कि उस वक्त हम सब थके हुए थे, दिवाली की रात थी, हम अपने रिश्तेदार के घर गए थे और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं, क्योंकि जो पटाखे हैं वो बहुत तेज़ आवाज़ में होते हैं और उस टाइम पे हर कहीं पटाखे फूट रहे थे, तो मुझे लगा शायद वो है। लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर बाद जब उठकर देखा तो ये सामने दिखता है कि जो मेरे पति हैं वो तड़प रहे हैं और ज़मीन पर गिर पड़े हैं। इसलिए मैं कुछ देर बाद चीखी थी। पुलिस को ये बात हजम नहीं हुई। अब इस पूरे मामले में जो इंस्पेक्टर सतीश है उनके भाई ने कंप्लेन भी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे शक है किसी आसपास के लोग ने या कोई ऐसा जानकार है जिसने मेरे भाई को मारा है। पुलिस ने इसी आधार पर करीबियों से भी पूछताछ की, बहुत से लोगों से पूछताछ की, यहाँ तक कि जो सतीश है उनका जो किराया, जो जहाँ पर वो लोगों को किराए पर रखते हैं, उनका एक घर है जहाँ पर काफ़ी सारे किराएदार रहते हैं, उनसे भी पूछताछ की गई थी। अब जब सीसीटीवी देखा गया, कई सारे सवाल किए गए, भावना का कुछ सही से रिस्पांस नहीं मिला, बहुत सारी उसके जो बयान हैं वो पुलिस को शक के घेरे में लगे। साथ ही साथ जब सीसीटीवी को चेक किया गया तो उसके अंदर कुछ ऐसा विजुअल नहीं दिखा कि जिसमें हम साफ तौर पर पुलिस ये कह सके कि हाँ जो सामने शख्स है वो कौन है या कौन है जो इंस्पेक्टर पर गोली चला रहा है। लेकिन आवाज़ से पुलिस का ये शक ज़रूर हो गया कि जो पत्नी इतना रो रही है, इतना बिलख रही है अपने पति के लिए, उसको कैसे इतनी देर बाद ये चीज़ें पता लगी कि उसके पति को किसी ने गोली मार दी। आप कार के अंदर बैठे हो, क्या आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई? इस पर पुलिस और पूछताछ करती है तो भावना बताती है कि उस रात को हम जब दिवाली की रात को अपने रिश्तेदार के घर गए थे, मेरी बेटी बहुत थक गई थी इसलिए वो अंदर गाड़ी के अंदर सो गई। मेरे जो पिताजी थे वो भी अपनी आंख बंद करके सो गए थे और मैंने भी, हम इतने थक गए थे कि मैंने भी कार में ही झपकी लेना शुरू कर दिया था। और इसके बाद जैसे हम घर पहुंचे तो जो सतीश हैं वो दरवाज़ा खोलने के लिए गेट की ओर बढ़े कि तभी उन पर फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन मुझे पटाखों की आवाज़ लगी इसलिए मैंने गौर नहीं किया। लेकिन जब मैंने ये चीज़ शीशे से देखी कि मेरे पति ज़मीन पर गिर रहे हैं और एक तरीके से तड़प रहे हैं, तब मैं चिल्लाई और तब हम लोग बाहर निकले। अब इस आधार पर पुलिस ने जब और इन्वेस्टिगेशन की, हर तरीके से कड़ाई से पूछताछ की, तो साले का नाम भी सामने आया, यानी भावना के भाई का। जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की तो उसने बहन का नाम ले लिया और फिर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर एक दूसरे से पूछताछ की, दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की और तब ये दोनों टूट गए और इन दोनों ने कबूल कर लिया कि किस तरीके से इन्होंने महीनों पहले ही ये साजिश रच ली थी कि किस तरीके से सतीश को मौत के घाट उतारना है और किस तरीके से इस वारदात को अंजाम देना है। अब ऐसे में पुलिस ने जब पूरी पूछताछ की बीवी से तो बीवी ने बताया कि जो मेरे पति हैं वो अक्सर दूसरी लड़कियों को घर लाया करते थे,
उनके अलग अलग लड़कियों से संबंध थे, साथ ही साथ मेरी बेटी ने एक बार उन्हें किसी और लड़की के साथ देख लिया था। अब इस पूरी बात पर भावना का ये भी कहना है कि एक तांत्रिक हैं जिनसे मेरे पति कांटेक्ट में थे, उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे और उस तांत्रिक ने मेरे पति से ये कहा था कि तुम्हें अगर खजाना चाहिए, एक खजाना है जो गड़ा हुआ है और अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें एक कुंवारी लड़की ढूंढनी होगी जिसके शरीर पर कोई दाग ना हो। और इसीलिए जो इंस्पेक्टर सतीश है वो अलग अलग औरतों के संपर्क में था, उनसे बातचीत कर रहा था, अलग अलग लड़कियों से बातचीत कर रहा था और इस बारे में सतीश ने अपने घर पर बीवी भावना को बता रखा था और भावना लगातार इन सब चीज़ों से परेशान हो रही थी। और जब अक्सर घर पर लड़कियां आने लगी, बेटी के सामने ये सब चीज़ें होने लगी, साथ ही साथ किराए के घर में भी ऐसी ही चीज़ें होने लगी, सतीश इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देने लगा, तांत्रिक के झांसे में आता गया, तो भावना से ये सब नहीं देखा गया। भावना ने तब अपने भाई को बताया और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर सतीश को मारने का प्लान बनाया। महीनों पहले ही इस प्लान को तैयार कर लिया गया, एक साजिश रच ली गई और इसके लिए दिवाली की जो रात है उसे इन लोगों ने चूज किया अपने प्लान के लिए, क्योंकि उस दिन पटाखे बहुत फूटते हैं, रात में इतना शोर वैसे ही होता है कि गोली चलेगी तो किसी की आवाज़ नहीं जाएगी। और इसके लिए जो भावना का भाई है जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, उसने गन वगैरह अरेंज की, बंदूक अरेंज की और तो और इसने क्या किया, एक साइकिल भी खरीद ली, क्योंकि साइकिल पर इसे लगा कि पुलिस, अगर मैं बाइक लेके जाता हूँ, कार लेके जाता हूँ तो पुलिस आसानी से ट्रेस कर लेगी। तो इसने साइकिल खरीदी, एक जैकेट पहना, अपना पूरा सिर वगैरह ढका, ऐसा अपना हुलिया बनाया कि कोई इसे पहचान ना सके। और तो और दिवाली वाले दिन से पहले जो इंस्पेक्टर सतीश की क्रेटा कार थी उसमें इसने जीपीएस ट्रैकर भी लगा दिया और ये उस रात को जिस दिन इन्हें मर्डर करना था उस कार को ट्रैक कर रहा था कि वो कब इस जगह पर पहुंचेगी और कब मैं तैयार होकर अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए जाऊं। अब वो अपने फ़ोन से जो है क्रेटा कार को उसको ट्रेस भी कर रहा था भावना का भाई, और जैसे ही उसे लगा कि अब कार यहाँ पहुँचने वाली है, ये लोग घर पर आने वाले हैं, वो फ़ौरन वारदात को अंजाम देने के लिए रवाना हो गया साइकिल के ज़रिए। अब इसके अलावा जो भावना का भाई है यानी जो हत्यारा है, उसने अपने भतीजे से ये भी कहा था कि घर पर तुम कुछ ऑर्डर कर दो, कुछ अच्छा खाने का मन है, ताकि कल को जब पूछताछ हो, कोई ऐसी बातचीत हो तो ये अपने आप को दिखा सके कि मैं तो घर पर था, बाहर नहीं था। और इसी चीज़ को पुख्ता करने के लिए साले ने जो अपना फ़ोन है वो भी घर पर छोड़ दिया, ताकि कल को अगर ट्रेस किया जाए, कुछ भी ऐसी आनाकानी होती है या कोई भी संदेह पुलिस का अगर इस पर जाए तो इस पर किसी भी तरह से पुलिस कोई शक ना कर पाए और ना ही इसके खिलाफ कोई सबूत मिले। होता भी ऐसा है, ये आता है, जैसे क्रेटा कार पहुंचती है दरवाज़ा खुलता है, बाकी पीछे दो लोग, बेटी और जो पिताजी थे वो सो चुके थे, भावना सो चुकी थी या सोने की एक्टिंग कर रही थी, ये तो अब बहुत सारे लोग समझ ही चुके हैं। अब इसके बाद जैसे ही जो सतीश है इंस्पेक्टर वो बाहर निकलते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, पीछे से साला आता है, उन पर गोलियां चलाता है, 5 राउंड फायरिंग करता है और इसके बाद वो भाग जाता है। और कुछ देर बाद ही जो भावना है वो चीखती है, जब एक तरीके से जो इंस्पेक्टर है वो एक मौत की कगार पर खड़े होते हैं, उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है, उस वक्त वो चीखती है। तब बेटी जो पिताजी हैं वो भी बाहर निकलते हैं, चीज़ें सब, उन्हें अस्पताल भी ले जाया जाता है जहां उन्हें बता दिया जाता है कि वो मर चुके हैं। और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो यूपी पुलिस है, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर का मामला था, एक इंस्पेक्टर को इस तरीके से मार दिया गया दिवाली वाली रात, बहुत सारे आरोप लगते हैं, बीवी भी कई सारे लोगों का नाम ले लेती है, बहुत सारी लड़कियों का नाम ले लेती है, तो पुलिस इस केस को उसी तरीके से सॉल्व करने में लग जाती है। लेकिन जब जो मृतक हैं, जो सतीश हैं, जब उनके भाई बताते हैं कि हो ना हो इसमें किसी करीबी का हाथ ज़रूर है, इस तरीके से डिटेलिंग करके कि कब वो घर आ रहा है, ऐसी रात को अचानक कौन मार देगा, क्योंकि मेरे भाई की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। और जब पुलिस इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है, उनके भाई के आधार पर जिस तरह से वो बताते हैं कोई करीबी होगा, तो पत्नी से पूछताछ होती है, धीरे धीरे एक एक चीज़ें खुलती हैं और तब जाकर जो मास्टरमाइंड बीवी है जिसने अपने पति को मारने का प्लान महीनों पहले बना लिया और साथ ही साथ जो उसका साला है वो गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन इस पूरे केस में अब एक तांत्रिक का नाम भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि उस तांत्रिक के कहने पर जो इंस्पेक्टर है वो कई सारी महिलाओं को अप्रोच कर रहा था, कई सारी लड़कियों से बातचीत कर रहा था एक खजाने के लिए, क्योंकि तांत्रिक ने कहा था कि अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें एक ऐसी लड़की ढूंढनी है जिसके शरीर पर कोई दाग ना हो।